Hello everyone, let's continue with the topic circle. हम लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर में अभी हम लोगों ने किया था कि जो सर्कल की इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर था दैट इज गिवन बाय माइनस जी माइनस एफ and radius is given by रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ठीक है, सो सर्कल के रिगार्डिंग जितना भी हम लोगों ने समझा वो था कि देखो सेंटर माइनस जी माइनस एफ and this is the constant distance which is called the radius and this is g square plus f square minus c। ठीक है, सो ये छोटा सा रिकॉल सेशन था। तो अब हम चलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए सर्कल। सो सबको ये पता होगा कि जो सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो कब रिप्रेजेंट करती है, अभी आपने जैसे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इट मीन्स कि ये जो ए और बी ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक्स वाई का जो है वो टर्म नहीं है। इट मीन्स कि ये जो जनरल इक्वेशन है उसमें ये जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है मीन्स एच, इसको 0 होना पड़ेगा। सो अगर तो ये दो कंडीशंस होल्ड करेगा तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए बी जो है ए के इक्वल हो गया, ए वाई स्क्वायर हो गया, ये तो 0 ही हो गया, 0 टाइम्स एक्स वाई, और ये 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो a इक्वल्स टू बी होने से ये जो है थ्रू आउट अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये 2gx अपॉन a आ जाएगा और 2fy अपॉन a आ जाएगा और cy e। इसलिए ये जो b इक्वल बोला गया है ताकि वो तो थ्रू आउट डिवाइड हो जाएंगे, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्टली फाइंड द लैम्डा एंड द म्यू इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। तो एक इक्वेशन दे रखी है जो कि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए, तब भी हो सकता है। एक तो ये बात समझ में आती है अभी कंडीशन की। दूसरी बात की जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से म्यू तो आ गया आपके पास 7। ठीक है, और यहाँ से आपके पास लैम्डा आ गया 6। सो लैम्डा एंड म्यू इक्वल्स टू 6 and 7। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से ये जो है जनरल इक्वेशन की जो अभी हमने कंडीशन बताई इसको आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। देन इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल। इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है, अब देखो कि जैसे एक सर्कल गिवन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये जो लेंथ है दिस इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आर रेडियस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इसका सेंटर ले लूँ माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, सेंटर यही रहता है। तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के ऊपर ध्यान रखना एक्स एक्सिस गिवन है, तो ये डिस्टेंस हो गया दिस मॉड ऑफ माइनस एफ। ठीक, अब आपके पास ये जो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, इसमें पाइथागोरस अगर अप्लाई करें, लेट्स से कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज एम। ठीक है, तो जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ ए एम होगी। तो ए एम जो है उसकी लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करूं तो रूट आर स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर आ गई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया।
देन आर जो है एज इट इज रहेगा, नहीं रेडियस जो है उसका एक्सप्रेशन है आपके पास रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर स्क्वायर आ गया यहाँ से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास कैंसल हो जाएगा और बच गया ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इट मीन्स आपके पास ये जो ए बी की लेंथ आई है वो है ट्वाइस रूट जी स्क्वायर माइनस सी, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक तो मेथड ये रहा। दूसरा मेथड ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा। तो गिवन इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इन एक्स में, तो ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, तो अब आपके पास देखो एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा है ए और बी पे, तो यहाँ पर अगर ए है तो ए जो है यहाँ पर कुछ इक्वेशन ऐसे आएगी एक्स ए टाइप, ठीक है, इंटरसेप्ट ये सपोज कर लेते हैं, बी पर कुछ होगा एक्स बी टाइप। ठीक है, तो अगर ये दो इंटरसेप्ट हैं तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों की लेंथ, मीन्स हमें चाहिए एक्स ए माइनस एक्स बी। एक तरीके से ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा मॉड, इसलिए ताकि पॉजिटिव जो है रखेगा, मॉड डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी विच इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे दो रूट्स आ जाएंगे, तो ये दो रूट्स ही हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहे हैं यहाँ पर तो ये दो रूट्स हो गए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे दिया जाता है, रूट डी अपॉन ए के साथ। तो इसको यूज करते हुए भी आप जो है ये सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे। सो सिमिलरली दिस इज दी वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को ये इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पर एक रेडियस आप रखोगे और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, देन ये ए है तो ये एम है तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सो दिस विल डिराइव बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो ये आप अपने आप डिराइव करना। तो ये बन गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक, अब इसमें कुछ केसेस अराइज होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट डिराइव किया था 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर देखो जी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो जाए सी से, इसका क्या मीनिंग है, जी स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव। तो अभी हम लोगों ने ये डिफरेंस ऑफ रूट्स देखा था, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स या फिर बोलो कि ये 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी के इक्वल आ रहा है आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डिराइव कर देंगे। तो अब कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये इनसाइड एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, इनसाइड एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो आप ये चेक करो कि इस इक्वेशन का ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0 बनी थी, तो ये आपके पास रूट डी अपॉन ए आ रही है, तो रूट डी इसका क्या बनेगा 4g स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो सेम बात आ गई ना। ठीक है, बस यही समझाना था इसमें कि अगर ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि जो रूट डी है वो आपका पॉजिटिव है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने पर क्या आता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, सो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, या फिर कहो सर्कल कट्स एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मीन्स कि आपके पास
इस तरीके का सर्कल आएगा जो 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट कर रहा हो, ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है, बिलो आ गया और एक अप आ गया। एक तो ये केस हो गया। दूसरा देखते हैं, सेकेंड केस में क्या आएगा कि अगर g इक्वल्स टू सी हो गया तो जी स्क्वेयर माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो d जो है इनसाइड वो 0 हो गया। 0 होने पर क्या आता है, सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट, क्योंकि कोइंसिडेंट रूट्स आते हैं इस केस में। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो कोइंसिडेंट रूट्स आएंगे, तो सर्कल कट्स एट द सिंगल पॉइंट मीन्स आपके पास सर्कल इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ऐसे सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, या फिर ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। सो डायग्राम थोड़ी रफ है। देन थर्ड केस में अगर जी स्क्वेयर जो है वो लेस आ गया सी से, तो जी स्क्वेयर माइनस सी विल बी नेगेटिव, मीन्स कि रूट डी में ये जो इनसाइड डी है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो डी नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी रूट्स हो गए, तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मीनिंग कि जो सर्कल है वो टच नहीं करेगा, ठीक है, डू नॉट टच, ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस को बिना टच किए, ठीक है, नॉट टच एक्स एक्सिस। सो ये बात आपको तीनों केसेस इससे जो है वो क्लियर होने चाहिए। देन नेक्स्ट है इसके डायामीट्रिक फॉर्म। अब डायामीट्रिक फॉर्म कैसे है, लेट्स से कि दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक, और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स रख लेंगे x1 एंड y1, ये हो गया हमारा x2 एंड y2, लेट्स से दिस इज x एंड y, ठीक है। तो अब देखो ये जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी आर के। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा। तो बस वही अप्लाई करेंगे, ये जो पी क्यू है, पी क्यू इंटू पी आर इक्वल्स टू -1 होगा स्लोप। पी क्यू का स्लोप क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इंटू पी आर का क्या आ गया, अब सॉरी क्यू आर आएगा यहाँ पे, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, सो पी क्यू एंड क्यू आर आएगा। सो क्यू आर का देखते हैं क्या आ गया, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन एंड y माइनस वाई टू, दिस इज द डायामीटर फॉर्म, ठीक है। अगर डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हैं मींस p एंड r आर गिवन, तो आप डायामीट्रिक फॉर्म को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विल बी। अब देखो मान लो कि आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स जो है वो दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। अगर इसमें से ये मान लो x2 है, ठीक है, अगर इसमें से मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो एक तो हो सकता है कि मैं ये वाला ड्रॉ करूं, ठीक है, एक हो सकता है कि इसकी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूं, ठीक है। सो ये रफली है, थोड़ा आप बस समझने की कोशिश करना, सर्कल पे मत जाना। और अगर स्मॉलेस्ट सर्कल देखूं तो वो क्या बनेगा, अगर ये लाइन जो है वो सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो सेंटर में आने का क्या मीनिंग है, सबसे छोटा सर्कल कब बनेगा, जब ये जो है वो डायामीटर बन जाए। सो स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स विल बी गिवन बाय when these 2 points are ends of the diameter, ठीक है, जब ये ends of diameter होंगे। अदरवाइज आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो बड़ा बनता जाएगा,
सिर्फ स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा इसमें से बनेगा, ये जो इसको सेंटर में रखेगा लाइन को, मींस डायामीटर बनेगा जब ये, ठीक है ना। बाकी तो कॉर्ड्स बनती जाएंगी ना। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन इट बिकम्स द एंड्स ऑफ द डायामीटर। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसके टॉपिक के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। द इक्वेशन ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहते हैं डायामीटर की इक्वेशन निकालनी है इस सर्कल की। तो इस सर्कल का सबसे पहले हम सेंटर देख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, उसका मुझे सेंटर पता हो, ये एंड पॉइंट्स पता हो, तो फिर मैं डायामीटर, सॉरी, अगर एंड पॉइंट्स पता हो तो मैं डायामीटर फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन लिख सकती हूँ सर्कल की। तो अभी इक्वेशन गिवन है तो सेंटर आ जाएगा 3 एंड -1। और दूसरी बात कि सर्कल पासिस थ्रू दी ओरिजिन। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज द रफ स्केच ओनली। और ये सेकंड है x2 एंड y2। तो उसने पूछा इक्वेशन ऑफ द डायामीटर सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर ये डायामीटर है लाइन तो ये मिड पॉइंट हो गया सेंटर। तो अब यहाँ से ये x2 निकल आएगा, 0 + x2/2 = 3, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से ये 6 आ गया और 0 + y2/2 = -1, तो y2 यहाँ से -2 आ गया। ये दो एंड पॉइंट्स मिल गए। अब इक्वेशन लिखनी है डायामीटर की। तो डायामीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दी ओरिजिन। तो y = mx टाइप आ जाएगी। y = mx क्यों लिखा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो y2 माइनस ये -2/6 - 0 दैट इज 6, और यहाँ से पे x आ गया। तो y = -1/3x दैट इज 3y + x = 0। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। 3y + ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर एक एंड डायामीटर का जो है वो दिया हुआ है -5 6, कहता दूसरा एंड निकालो। तो ये सर्कल हो गया, फिर से ये -5 एंड 6 हो गया, सेंटर आ गया 2 एंड 1, यहाँ से सेंटर निकाल दिया, और यहाँ से अदर एंड x2 एंड y2, ठीक है। तो अब बस फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखो, तो इसका डबल कर रहे हैं और ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर का हमेशा डबल और ये ऐड। तो 4, सॉरी माइनस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 + 5 दैट इज 9। तो ये 9 आ गया, और यहाँ से 4, सॉरी 1, -4 आ जाएगा y2, ठीक है। तो ये -4 आ गया, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स हैविंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस। तो सबसे छोटा जो है पॉसिबल रेडियस वो सिर्फ यही होगा जब ये एंड्स क्या बन जाएंगे, डायामीटर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब डायामीट्रिक फॉर्म को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। यहाँ से x × x - 1 + y × y - 1, इसको आप थ्रू आउट जो है वो सॉल्व कर दो। तो आपके पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आ जाएगा। The length of the chord of the circle cut off by the line। अब उसने बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, तो उसके बाद एक कॉर्ड जो है इसको कट कर रही है। सो लेट्स से कि दिस इज द कॉर्ड 3x - 4y - 9 = 0, और इसका सेंटर है 3,5, ठीक है, यहाँ से डिराइव कर दिया। तो ये सेंटर हो गया।
और ये तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस इसका आ गया यहाँ से √80। अब देखो मैंने एक्स इंटरसेप्ट करवाया था, ध्यान रखना ये तब एक्स एक्सिस थी, और जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होते हैं, इसलिए मैंने इसको mod 5 लिख लिया था, ठीक है। और अब क्या है, अब ये लाइन है, एक्स एक्सिस नहीं है, दिस इज गिवन लाइन। तो अब इसको फिर से गलती से जो है 5 नहीं लिखना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो है वो गिराया गया है इस पॉइंट से लाइन पर। अब एक लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट आपके पास गिवन हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये p किस तरीके से निकाला जाता है, देखो मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसको इस तरीके से लिखो, रूट जो इसके कोफिशिएंट x और y का उसका स्क्वायर कर दो, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है, ठीक। तो यही हम यूज करके पहले p की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 9 20 माइनस 9 mod अपॉन रूट 9 प्लस 16 दैट इज 25, दैट इज 5। तो ये 20 अपॉन 5 दैट इज 4। तो ये p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है। सो हमें इस कॉर्ड की a और b कॉर्ड जो है इसकी लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम ये पहले m सपोज करते हैं, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम, तो 2 टाइम्स रूट पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, √80 का स्क्वायर दैट इज 80 एंड -4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। दैट इज 16, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट है अ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स, कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट विच इज नॉट ओरिजिन, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द ओपी। तो हम इसको पहले जो है इस तरीके से देख लेते हैं कि ये जो सर्कल है वो कट कर रहा है कौन कौन से पॉइंट पे। एक तो मेरे पास ये ओरिजिन आ गया, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है 2,6 एंड 6,2, तो 2,6 कहीं यहाँ पर और 6,2 कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, तो इनसे पास हो रहा है एक सर्कल, और मुझे इनसे पास करता हुआ एक सर्कल मिल गया, ठीक है। तो चलो ये 6,2 इधर ले आते हैं, जस्ट अ मिनट। सो ये बन गया आपके पास यहाँ पर कहीं यहाँ पर हो गया 2,6 और यहाँ पर कहीं हो गया 6,2, ठीक है। इस तरीके का सर्कल है। वो कहता है इट कट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट P विच इज नॉन जीरो, मीन्स ये वाला P हो गया आपके पास और ये ओरिजिन हो गया O, ठीक है, O इज द ओरिजिन। तो OP निकालना है। OP अब क्या है, एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, इट मीन्स कि ये तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया ना, तो हमें सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। अब जनरली हम सर्कल सपोज कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो एक्स वाई को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी यहाँ से 0 आ गया। और अगर ये 2,6 को से पास कर रहा है तो यहाँ पर 436 प्लस 4g प्लस 12f प्लस
सी तो 0 ही हो गया, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 40 प्लस 4g प्लस 12f इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, 4 कॉमन निकाल दिया। सेकंड है 6,2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 36 प्लस 4 प्लस 12x प्लस 4f, यहाँ 12g, यहाँ 4f आ गया, और प्लस 0 इक्वल्स टू 0 ही हो गया। यहाँ से फिर से 40 माइनस 10, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले g की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। तो 3g प्लस 9f माइनस 30, और ये 3g प्लस f इक्वल्स टू माइनस 10। तो सॉरी, हमें g की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो वो ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस c होगा। तो यहाँ से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके g की वैल्यू निकाल देंगे। तो g प्लस 3f इक्वल्स टू माइनस 10 एंड 3g प्लस 9g प्लस 3f इक्वल्स टू माइनस 30। अब माइनस माइनस एंड यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 8g, और ये आ गया आपके पास 20, माइनस 20 अपॉन 8 माइनस 5/2, जी की वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वेयर माइनस सी, ये तो 0 ही आ गया ना, तो ये 2 टाइम्स 5/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 5। So this is the answer, means option B is the correct option. Next is length of the y-intercept made by this circle. अब y-intercept चाहिए, ठीक है। इट मीन्स सर्कल जो है वो y एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाला इंटरसेप्ट चाहिए। तो y एक्सिस पर कट कर रहा है, इट मीन्स x क्या होगा इस पे 0, तो हम इस इक्वेशन में x को 0 रख लेंगे। तो ये बन गई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब दो रूट्स निकाल देंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे y इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 5, और हमें पता है कि ये आ जाएगा ya और ये आ जाएगा yb। ठीक है, तो अभी डिफरेंस ऑफ रूट्स से आपको बताया था कि ya और yb का डिफरेंस चाहिए। तो एक आपके पास 4 आ रहा है, एक आपके पास मान लो -5 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो इनका डिफरेंस 4 माइनस -5, तो ये आ गया 9, दैट इज 9। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप इस सॉल्व ऐसे भी इजीली कर सकते हो। सो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक। इसमें हम लोगों ने डायमीट्रिक फॉर्म और एक्स और वाई इंटरसेप्ट के रिगार्डिंग जो है वो सीखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात कि अगर इक्वेशन ऑफ डायामीटर निकालनी है तो डायामीटर को जो है ये सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेंटर निकालो। अगर टाइम कम है तो ऑप्शन में रख के देखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 3 और -1 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीका ये भी है। सो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।